हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पहला कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, दूसरा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो ये फायर साइन है। जेमिनाइज, लिब्रा, एक्वेरियस। आप हो सकते हो इन ज़ोडिएक साइन में से ज़्यादातर। पेंडिकल्स की एनर्जी कम है, वेंट्स की एनर्जी कम है, कप्स की भी एनर्जी कम है। तो आप लोग ज़्यादातर जेमिनाइज, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं जो भी इस रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं। वैसे कलेक्टिव रीडिंग है, रीडिंग तो सबके लिए है। बाकी जो मैसेजेस निकलेंगे वो जेमिनाइज, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए इसमें से ज़्यादा मैसेजेस आएंगे, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। देखिए, पेज ऑफ वैंड्स, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि जो आपने ना अच्छे कर्मास किए थे, जो आपने अच्छे कर्म किए थे, उन अच्छे कर्मों का फल परमात्मा आपको देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइन ये आपको कहना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आपके अराउंड सिचुएशंस या परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि फिर से जो है लोग अपनी नेगेटिविटी आप पर हावी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सॉरी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। तो ये कार्ड दोनों मुझे ये बता रहे हैं कि आपने अपने सेल्फ डिसिप्लिन में और अपने पावर में रहना है, क्योंकि डिवाइन आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आप एक योद्धा हो। जहाँ पर आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़े तो वहाँ पर आपको आवाज़ उठानी होगी, आपको बोलना होगा। कोई सामने से आकर आपको ये नहीं बोलेगा लो अपना हक ले लो, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हो, अपनी आंखों पर पट्टी सी बांध लेते हो और कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं क्या करूं, क्या होगा। तो यहाँ पर डिवाइन आपको स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं कि कई बार आप अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को भूल जाते हो, तो आपने अपनी उस स्ट्रेंथ को बरकरार करना है, रखना है, क्योंकि आपके अंदर एक योद्धा छुपा हुआ है, एक वॉरियर छुपा हुआ है। अपने उस वॉरियर को आपने ऑलवेज जगा के रखना, उस वॉरियर को आपने सोने नहीं देना। क्योंकि आपकी जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ कुछ ऐसी है आपके अराउंड, अगर आपके भीतर का योद्धा सोता है तो नेगेटिविटी आप पर बहुत अटैक करती है, जिससे आप जो है टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चले जाते हो। टू ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, कि स्टक हो जाते हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। स्टक वाली सिचुएशन आपके अराउंड आ जाती है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपके भीतर का योद्धा है आपने उसको जगा करके रखना है। इसका मतलब है कि जहाँ पर लगे कि आपको ये गलत हो रहा है तो वहाँ पर आपने तुरंत एक्सप्लेन कर देना है, कह देना है। कुछ अब चीज़ें अपने अंदर दबाकर नहीं रखनी, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपने दबाना नहीं है। अगर दबाते हैं तो फिर से वही, जब कोई चीज़ आप अंदर दबा लेंगे तो नेगेटिविटी क्रिएट होगी, थॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस आएंगे और फिर नेगेटिविटी के आप खुद से शिकार हो जाओगे। अगर किसी चीज़ को आप दबाते हैं, सामने वाले को कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, भाड़ में जाए सब कुछ। आपने अपने आपकी हीलिंग करनी है। थॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस आ जाएंगे अगर आप अपनी बातें शेयर नहीं करोगे, अपनी बातों को, अपने इमोशंस को कहोगे नहीं तो यहाँ पर डिवाइन आपको हाईली रेकमेंड कर रहे हैं कि आपने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहना है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहना है। देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कितना पावरफुल है, एक योद्धा की तरह, वॉरियर की तरह युद्ध में लड़ने के लिए, मैदान में लड़ने के लिए उतारू है ये इंसान। ये ऐसा पर्सन नहीं है कि
राह चलता कोई शरीफ बंदा आ गया उसकी गर्दन उतार देगा, ये नहीं। ये सिर्फ एक ऐसा पर्सन है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, सिर्फ इतना। तो जो आपके कार्ड्स निकल के आए हैं वो मैं यही देख पा रही हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, मजबूत रहना है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहना है। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए क्वीन ऑफ कप्स और उससे अगला कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंडिकल्स, पेंडिकल्स का एक ही कार्ड है, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ है रिवर्स में, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स बॉटम डेक है। तो देखिए द मैजिशियन की जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। ये जो पर्सन होता है ना एक डिवाइनली गाइडेड होता है, जो मैजिशियन की पावर है वो डिवाइनली गाइडेड है ये पर्सन। और द मैजिशियन का कार्ड आना मुझे यही बताता है कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो परमात्मा ने आपके भीतर शक्तियाँ, हिम्मत और साहस दिया है उसका आप इस्तेमाल करें, क्योंकि सिचुएशन आपकी मुझे बहुत स्टक लग रही है। बार बार कहती हूँ फायर साइन ज़्यादा है, सॉरी एयर साइन ज़्यादा है, इसलिए जेमिनाइज, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। जेमिनाइज, लिब्रा, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा है यहाँ पर एयर साइन। जेमिनाइज, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पर जो है फायर साइन, सॉरी मैं बार बार पता नहीं क्यों फायर साइन बोल रही हूँ, शायद फायर साइन वालों के लिए भी है ये रीडिंग, देख लेना आप लोग भी। एयर साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और द मैजिशियन वाली जब पावर आती है तो आप एक बहुत प्योर सोल बन जाते हैं। आप एक ऐसे पर्सन होते हो कि मे बी लोग आपको इस तरीके से भी जज करेंगे कि जितना रूड ये है नहीं ना उतना ये जानबूझकर दिखा रहा है या दिखा रही है। अंदर से ये बहुत लॉयल है, अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है, अंदर से ये बहुत मतलब प्योर पर्सनालिटी है, लेकिन जानबूझ करके गुस्सा दिखाता है, गुस्सा दिखाती है। क्यों? क्योंकि आपकी सिचुएशन ही ऐसी है कि आपको ये इस तरीके से ही डील करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अराउंड नेगेटिव पर्सनालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये नेगेटिव पर्सनालिटी ऐसी होती हैं, इनको ना दूसरों का हक छीनना, दूसरों की चीज़ें छीनना या दूसरों पर हुक्म जमाना इनकी सोल को ना अच्छा फील होता है। अगर एक्चुअली ये सोल मार्ग पे तो है ही नहीं, भटके हुए हैं, अज्ञानतावश ये लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो मन ही मन तो आप लोगों ने इनको ब्लेसिंग्स देनी है। बाहर से आप ठंडे गरम रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड्स मुझे ये बता रहा है कि अगर आप डिवाइन गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर से आप थ्री ऑफ सॉर्ड्स वाली पेन वाली एनर्जी में चले जाओगे। क्यों? अपने नेगेटिव इमोशंस जब आप बातें खुल करके नहीं बोलोगे तो होगा ये, फिर आप चीज़ें जो है आप जब आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव बात मन में रख लेते हो ना तो वो आपको अंदर ही अंदर खाई जाती है ना। तो यहाँ पर आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि अपनी बातों को खुल करके कहना शुरू करो, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप कभी किसी के लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकती। उल्टा कुछ नेगेटिव और बेवकूफ़ लोगों द्वारा या अज्ञानी लोगों के द्वारा आपकी ही पर्सनैलिटी पर वार होता है, तो वहाँ पर आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है इधर कि आपने मन से तो साफ रहना है, मन चित्त को साफ रखें और बाहर से आप ठंडे गर्म हो सकते हैं, और वो आपको होना भी पड़ेगा। सिचुएशन आपके अराउंड ऐसी बनी हुई है कुछ, वरना आप थ्री ऑफ सोर्ड्स से फिर आप फोर ऑफ सोर्ड्स में जाओगे, फिर वही टावर मूवमेंट या फिर डेथ का कार्ड। टावर मूवमेंट और डेथ का कार्ड सेम सिचुएशन को दर्शाता है, लाइफ में एक्सट्रीम पेन को और उस पेन की एंडिंग को दर्शाता है। अगर आपने गाइडेंस फॉलो नहीं की तो ये सर्कल दोबारा से क्रिएट हो सकता है आपकी लाइफ में। तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं कि आपने अपने अंदर के वॉरियर को जगा करके रखना है, उसको भूलने नहीं देना है, उसको जगाए रखना है। अगर वॉरियर्स हो गए आपके अंदर का तो सिचुएशन आपकी वर्स्ट हो सकती है,
क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग फिर अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी घटिया लो लेवल की बातों से आप पर हुक्म जमाने की कोशिश करते हैं, और वो आपने होने नहीं देना। क्योंकि जब आप लोगों की नेगेटिविटी के नीचे दब जाओगे तो आप अपने लाइफ पर्पस से दूर हट जाओगे। आपका लाइफ पर्पस कुछ और है। परमात्मा ने आपको कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। एक छोटे सराउंड में, एक छोटे लेवल की चीज़ों को परमात्मा ने आपको नहीं भेजा। आपने बहुत लोगों की मदद करनी है, आपने बहुत से लोगों की हेल्प करनी है। आप एक बड़ा लाइफ पर्पस लेकर के अपना आए हो। अगर आप एक नेगेटिव सिनेरियो में फंस जाते हैं तो एक नेगेटिव सिनेरियो आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, और आप बड़ा सर्कल जो परमात्मा ने आपके लिए सोचा है आप वहाँ तक नहीं उसको अचीव कर पाओगे। तो किसी को जो मर्जी लगे, बुरा लगे, भला लगे, वो जाने, लेकिन आपको जो चीज़ें सही नहीं लगती, आपको लगता है ये चीज़ें गलत है, तो वहाँ पर आपको बोलना है, ठीक है। और नेगेटिव लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी उस चीज़ को ना कहने की, क्योंकि उन्हें पता है ये गलत हम कर रहे हैं, तो वो मुंह पे चुप्पी दबा के बैठे रहेंगे। उनको पता है हम गलत कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपने समझनी है और अपने आप लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने वॉरियर को ज़िंदा रखना है और जीवन में आगे बढ़ते चले जाना, अपने लाइफ पर्पस पर काम करना है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ ना, देखिए पेंटिकल्स का कार्ड बहुत कम आया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप इस समय जो आपकी सिचुएशन है ना, तो यहाँ पर डिवाइनली आपको हाईली गाइडेड कर रहे हैं कि आपने योद्धा वाली अपनी फॉर्म में आना है। पेंटिकल्स की एनर्जी अभी नहीं आई है। जब आप योद्धा वाली फॉर्म में रहोगे तो पेंटिकल्स खुद से आएंगे आपके पास। पेंडिकल्स होते हैं कॉइन, मतलब कि ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड अभी कोई भी गाइडेंस मुझे नहीं मिली है, एक ही कार्ड आया पेंडिकल्स का। तो अब जब अपनी वो योद्धा वाली सिचुएशन में रहेंगे तो परमात्मा आपको अपने आप से रास्ता दिखाएंगे, आपको लाइफ पर्पस तक ले जाने के लिए। यही जो है मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो यही डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।